सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बॉल जमहूर के साथ मैं हूं मोहम्मद काशान। आज के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे हुकूमत सिंध के फैसले के बाद महकमा एक्साइज़ की जानिब से शहरियों को पाबंद किया जा रहा है कि वो नई मुतारिफ़ की गई अजरक वाली नंबर प्लेट लगाएं, लेकिन इस ज़बन में शहरियों को भारी जुर्मानों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस हवाले से हम शहरियों से भी बात करेंगे, हुकाम बाला से भी बात करेंगे और एक्साइज़ की जो मिनिस्टर है मुकेश कुमार चावला, उनकी भी हम राय लेंगे कि इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट की जानिब से क्या प्लान तरतीब दिया गया है, और शहरियों से बात करेंगे किस तरह उनको भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ रहा है। और हुकूमत के हुकाम है उनसे भी बात करेंगे कि कब तक ये ऑपरेशन और इसका प्लान जो है वो पूरा मुकम्मल कर लिया जाएगा, कब तक शहरियों को मुकम्मल तौर पर नंबर प्लेट्स जारी कर दी जाएंगी। आए चलते हैं शहरियों से भी बात करते हैं। शहर कायद की आबादी जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा मुहित है, लेकिन महकमा एक्साइज़ की जानिब से अब तक 15 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स की नंबर प्लेट्स जारी कर दी गई हैं। और महकमा एक्साइज़ हुकाम का बताना है कि 7,000 नंबर प्लेट्स तैयार हालत में एक्साइज़ के दफ्तर में मौजूद है और शहरी अब तक अपनी मोटरसाइकिल्स की नंबर प्लेट उठाने के लिए नहीं आ रहे। इस वाले शहरियों से भी हम बात करते हैं कि शहरियों को किस किस्म का मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं जो इनको यहाँ पर चाहिए और जिससे उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। पहले क्योंकि गाड़ी नाम पर ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे, उसके बाद गाड़ी जो है आपके असल नाम पर आएगी। बाहर जो भारी जुर्माने हैं ट्रैफिक पुलिस कर रही है, उन्होंने तबाही मचा ली, लोगों को खून पी लिया उन्होंने। तो ट्रैफिक पुलिस खुद पैसेगिरी कर रही है, खुद पैसे ले रही है रिश्वत दबा के। परसों 9 बंदे सस्पेंड किए हैं DIG साहब ने। वो तो दूसरों ने बाज़ार गर्म कर दिया ना। यहाँ तो ये तो मसला है ना, कानून आ जाता है ऊपर बाज़ार गर्म हो जाता है, रिश्वत गर्म हो जाती है। कौन पूछना है इनको, बताओ ना। अवाम को खून पी लिया इन्होंने। हुकूमत सिंध की जानिब से नीली नंबर प्लेट जो है पीली नंबर प्लेट मुतारिफ़ कराई गई थी, उसके बाद नया कानून मुतारिफ़ कराया गया और सिंध हुकूमत की जानिब से सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया उसमें ANPR कैमरे लगाए गए। अब जो नई नंबर प्लेट अजरक वाली मुतारिफ़ कराई गई है, इसके अंदर नए सिक्योरिटी फीचर्स लॉन्च किए गए। ANPR कैमरे इसको डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद तमाम सिक्योरिटी फीचर्स इस नंबर प्लेट्स के उनके जो कमांड एंड कंट्रोल में मॉनिटरिंग की जा रही है कराची में आने वाली गाड़ियों की और जाने वाली गाड़ियों की, जैसे दाखिली और खारजी रास्ते। मैं आपको ऐसे बताऊँ कि टोल प्लाजा पर जो कैमरेज लगाए गए और शहर भर में जो कैमरे लगाए गए वो कैमरे इस नंबर प्लेट को डिटेक्ट करेंगे। इससे जो भी कुछ होगा, जो भी केस सामने होगा, जो भी नंबर प्लेट्स होंगी वो उसका डेटा आसानी से मिल सकता है। लेकिन हमने देखा हाल ही के अंदर कराची में बड़े बड़े वाक़यात हुए, केस रिपोर्ट हुए, केस को डिटेक्ट करना एजेंसीज के लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक मुश्किल मरहला था। लेकिन अब नंबर प्लेट्स जो सिक्योरिटी वाली मुतारिफ़ कराई गई हैं, इससे ये कि सिक्योरिटी मुतारिफ़ कराने के बाद नंबर प्लेट्स डिटेक्ट की जा सकती हैं, मुलजिमान जो है फौरी पकड़े जा सकेंगे। शहरियों की आप देखते हैं कि कतारें भी लगी हुई हैं यहाँ पर रिसीव करने के लिए भी वो यहाँ पर मौजूद। हम शहरी से भी गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या बताएगा, आप नंबर प्लेट के हसूल के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, किस किस्म का कोई मुश्किलात का सामना, कैसा ऑपरेशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नंबर प्लेट के हवाले से नंबर प्लेट तो इधर आते हैं, PSID मिलती है, पैसे भरते हैं, उसके बाद मिल जाती है 2-2.5 महीने के बाद। क्या फ़ीस ली जा रही है? मेरे ख्याल में 1700-1850 रुपये कुछ है उसके फीस है। हाँ, अभी आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने हैं या अपनी नंबर प्लेट्स ट्रांसफ़र की होती है? ट्रांसफ़र में तो फटाफट हो जाती है ना, उसकी मिलती PSID के लिए। किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है स्कूल के लिए? ट्रैफिक पुलिस बाहर बड़े भारी जुर्माने कर रही है। भाई मुझे तो ये मसला हो रहा है कि यहाँ पे मुझे बुलाते हैं, एक हफ़्ते बाद आओ, फिर आओ, आपकी नंबर प्लेट मिसप्लेस हो गई है, कहीं घूम गई है, ये मतलब ये चीज़ें मतलब बता रहे हैं। तो अब मैं उनको बोला है मैंने अंदर किसी को, अब शायद मसला हल हो जाए। लेकिन ट्रैफिक में कोई ऐसा मसला नहीं है, गाड़ी तो नहीं रोकते वो, हमारे पास चालान बना हुआ है, हम दिखा देते हैं। चालान से भाई आप बनवा लेते हैं? चालान की वजह से वो उनको पता है कि हमने फ़ीस तो भर दी है, वह मिल जाएगी नंबर प्लेट। लेकिन बाइक वालों को ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मेरे पास बाइक तो नहीं है, वो गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें गाड़ी वालों को इतना मसला नहीं कर रहे। ट्रांसफ़र करवाने आए थे, नई नंबर प्लेट्स लेने आए? नंबर प्लेट लेने आया हूँ, नई वाली, पुरानी वाली वापस करके नहीं लेने। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आगे भी आए, आगे भी हम शहरों से बात करेंगे कि आप देख सकते हैं कि काउंटर नंबर 206 यहाँ पर शहरों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि टैक्स पेयर करते हैं। उसके बाद आपकी गाड़ी का जो है उसको फ़ाइल ट्रांसफ़र होगी और उसके बाद नंबर प्लेट्स का जो मरहला है वो शुरू होगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे जो है ना यहाँ पर प्रोसेस में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। पहली बात तो यहाँ पे कोई औरत ही नहीं है, हमें प्रमोट करना चाहिए कि कम से कम औरत को औरत डील कर सके और एक लेडीज़ काउंटर होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जो सिस्टम है ना वो बहुत स्लो है और बाकी जो लोग हैं अननेसेसरी वो बहुत ज़्यादा हैं।
और आप देख सकते हैं कि गर्मी और परेशानी मर्दों का यहाँ पे सारा माशरा बनाया हुआ है, तो हम औरतों के लिए स्पेस भी नहीं है कि हम कम्युनिकेट कर सकें प्रॉपर्ली। आप बाहर गाड़ी ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मैं तो खुद ड्राइव करती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि इस बार अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे जो है ना वो लिए हैं और ट्रैफिक पुलिस भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अब हम मौजूद हैं एक्साइज के फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर मोटरसाइकिल्स और कारों की रजिस्ट्रेशन की जाती है। कैमरामैन यूसुफ से गुजारिश करूँगा इस फ्लोर पर क्या क्या ऑपरेशंस जो है एक्साइज हुकाम की जानिब से किए जा रहे हैं वो दिखाएं। सिक्योरिटी फ्यूचर, MVR स्मार्ट कार्ड्स की सहूलत यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा सिक्योरिटी फ्यूचर, रेट्रो रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट्स जो है वो यहाँ पर सहूलत उसकी जो है वो दी जा रही है। ऐसे ही मैनेजमेंट और बायोमेट्रिक सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जबकि आपको दिखाएंगे कि साथ ही साथ ये काउंटर्स भी बने हुए हैं, एक से लेकर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लातादाद काउंटर्स यहाँ पर मौजूद हैं और शहरियों का जमे गफिर यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत की जानिब से फैसले किए जाते हैं, तब्दील किए जाते हैं, शहरी यहाँ पर आते हैं और अपना काम करवा रहे हैं। किस तरह मुश्किलात का उनको भी सामना करना पड़ता है और बाहर ट्रैफिक पुलिस के भारी जुर्मानों का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल से शहरी से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, नंबर प्लेट्स तब्दील करवाने का फैसला कर लिया है, बाहर ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माने कर रही है, क्या कहना चाहिए? जी जी, ये मैं तो बेहतर समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि हर बंदा ये करवा लवे कि कानून से बुराई से बच जाएगा। तो बेहतर है कि मैं भी करवा रहा हूँ। सब भाइयों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी करवाएं। हाँ जी, तो मैं आया हूँ, अभी 2 घंटे लाइन में लगे हैं, अभी फाइल बनवा रहा हूँ। इसमें तो एक हम देख रहे हैं कि लंबा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो चलान कर रही है बाहर वो भी तो गरीब आवाम है, मुतवासित तबके बाइक वालों को ज़्यादा रोक रहे हैं जो मोटरसाइकिल। जी जी, मोटरसाइकिल वाले अपनी जान बचाएं, अपने जुर्माने से बचें और अपना ये करें, अपना ये बेहतर होगा इनके लिए। हाँ, कराची के शहरी भी जो है वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी गाड़ियाँ जो अपने नाम पर करवाएं और अपनी नंबर प्लेट्स के हसूल का जो काम वो मुकम्मल करवाएं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी भारी जुर्माने शहरियों पर यहाँ पर आयद किए जा रहे हैं। हम जिस डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं, पहले जब आप अपनी नंबर प्लेट्स के हसूल के लिए यहाँ पर आएंगे तो आपको इस फ्लोर पर तशरीफ़ लानी पड़ेगी। यहाँ पर जो है काउंटर नंबर आप देख सकते हैं, इस काउंटर पर पहले आपको अपने तमाम कागजात जमा करवाने पड़ेंगे और यहाँ पर फाइल आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। जो सेलर होगा 14 तारीख तक उन्होंने डेट दे दी है इस महीने की, 2 महीने मज़ीद भी आगे बढ़ाने का फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया था। जो कि सेलर होगा वो यहाँ पर आके अपनी बायोमेट्रिक कराएगा। इसके बाद इसका सेकंड फ्लोर है, अगला मरहला शुरू होगा एक्साइज के डिपार्टमेंट में, वहाँ आपकी नंबर प्लेट्स के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी जो असल नंबर प्लेट्स है यानी म्यारी नंबर प्लेट जो है वो जारी की जाएगी। हम देख रहे हैं कि कराची में शहरियों की बड़ी तादाद में सिविक सेंटर का भी रुख किया हुआ है और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अपनी गाड़ियाँ में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं और दूसरी जानिब अपनी जो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं वो लेने के लिए भी यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी थोड़ा प्लेट में रश था लेकिन अब वो भी हल्का हो गया, लेकिन अब काम अच्छा हो गया PSID और उसकी वजह से काम जल्दी हो रहा। सही है। फैसला अगर उन्होंने कर लिया कि फ्री नंबर प्लेट शहरियों को दे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा फैसला होगा अगर फ्री में आवाम की सहूलत हो जाएगी। बहुत आवाम परेशान है नंबर प्लेट की वजह से। थोड़ा हमारा मोटरसाइकिल चलाना कितने का जुर्माना ट्रैफिक पुलिस कर रही है वो भी ज़रा बताओ। 1000 रुपये, 2800, जो उनका दिल करता वो कर देते हैं। डेली का जुर्माना है। प्रोसेस है जो आपने दिया हुआ है वहाँ पे नंबर प्लेट्स के लिए ट्रांसफ़र के लिए कंप्लीट हो जाएगा, वो भी ज़रा। नंबर प्लेट के लिए नहीं, ट्रांसफ़र के लिए दिया हुआ है। तकरीबन आधा पौन घंटे में रसीद आ जाती है, फिर PSID बने ऑनलाइन और आपका काम हो जाता है। इससे रश बहुत हो गया है क्योंकि एक्चुअली सब एक साथ आ गए ना, इस वजह से। बाकी इंशाल्लाह काम तो हो रहा है, मैंने भी करवाए हैं अभी आपके सामने। ये बताएगा बाहर ट्रैफिक, आप बाइक राइड करते हैं, बाहर ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, कितने का चलान हो रहा है? क्या अभी तो मेरे दोस्त का हुआ था एक, तकरीबन वो 3000 का हुआ था उन्होंने। आपका चलान नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ, इससे पहले आ गए क्योंकि अभी टाइम है इस वजह क्या से। करवाना है? ट्रांसफ़र करवाने हैं? फाइल ट्रांसफ़र करवा, बाइक मेरे नाम पे करवानी। मेरे बाइक के नाम पे थी लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो हालांकि वलीयत भी सेम है लेकिन मैंने बोला चलो अपने नाम पे होगी तो बेहतर है इसमें। किस तरह प्रोसेस कंप्लीट हुआ वो भी ज़रा समझा दें। हाँ, बस पहले गए हमने वहाँ से फ़ाइल इशू करवाई है, फिर टाइपिंग करवाई, टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ाइल जमा करवाई है। अभी कह रहे हैं बैंक में फ़ीस पे करनी है। बॉल जमूर में हमने आपको एक्साइज के मरकज़ी दफ्तर की तमाम तर सूरत हाल दिखाई, किस तरह शहरी यहाँ पर नंबर प्लेट्स के हसूल के लिए आ रहे हैं, क्या क्या उनको सहूलियात फराहम की जा रही हैं हुकाम की जानिब से। इसी तमाम सूरत हाल पर अब हम बात करेंगे एक्साइज मिनिस्टर मुकेश कुमार चावला से कि वो क्या कहते हैं, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से क्या प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। भाई वज़ीर एक्साइज एंड नार्कोटिक्स टेक्नीशियन मुकेश कुमार चावला साहब ने हमें ज्वाइन करा। सर ये बताइएगा, तमाम सूरत हाल हमने नाज़रीन को दिखाई, एक्साइज के हम दफ्तर भी गए, जो तमाम सूरत हाल थी इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अजरक वाली नंबर प्लेट एक मामा भी बन गया है और दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें भी हैं और समाजी रहनुमा, उन्होंने पटिशन भी दायर कर दी है। इसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो हमने सब देखे, NRT से रिलेटेड पूरा आपका सॉफ्टवेयर है, ANPR कैमरे
ऑटोमेटिक नंबर प्लेट्स रिकॉग्नाइज जो कैमरे होते हैं उनको डिटेक्ट करेंगे। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये प्लान पूरा क्या तरतीब किया जा रहा है और ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि 2.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी है। देखें जी, वो तो 12,000 कैमरास जो सेफ सिटी के लगने जा रहे हैं वो अपने मरहले में हैं। उसी मरहले का ये सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट भी पार्ट है और ये आपको पता है 2022 में हमने लॉन्च कर दी थी। तो अभी तक 20-1 लाख गाड़ियों को हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें मोटरसाइकिल्स भी हैं 10-1 लाख और 7-8 लाख प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं। तो तेज़ी से इस पर काम चल रहा है और ये कोई नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस नहीं की है, इसको टाइम हो गया है। तो बेसिकली ये बोलना कि ये एक नई चीज़ गवर्नमेंट एकदम ले आई है, आई थिंक वो लोग सो रहे थे। और ये अप्रिशिएट आपकी सारी मीडिया ने किया था जिस दिन हमने ये लॉन्च किया था। इस पर बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे गए थे, स्पेशली अजरक पर, जो एक हमारी सिंध की सकाफ़त है। ये अजरक पर एतराज़ करना, आई थिंक फिर यहाँ कराची से लेकर कश्मीर तक टोपी अजरक डे भी हम मनाते हैं, ऐसा तोहफे में भी देते हैं, शादी में दहेज में भी लोग अजरक देते हैं। तो ये हमारी एक सिंध की सकाफ़त है। क्या सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ कराए गए हैं, ज़रा नाज़रीन को भी बोल जम्मू के जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी देखिए जी, ये जो हमारी नंबर प्लेट है इसमें तो ये हमारा एक बार कोड दिया गया है, ये 3 डायमेंशन होलोग्राम दिया गया है जिसमें मज़ार-ए-कायद, पाकिस्तान का नाम, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, एक्साइज डिपार्टमेंट, आप इसको अगर तीनों डिफरेंट जगहों से देखेंगे। और ये बेसिकली कहीं भी 2 नंबरी नहीं बन सकता, ठीक है जी। ये पहचान है किस चीज़ की, और ये कोई स्टिकर नहीं है, ये नंबर प्लेट के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है जी। और इसमें ये हमारी जो थ्रेड दी हुई है, ये भी इसके पीछे भी हमारा एक बार कोड है, विद अजरक एक हमारा दूसरा बार कोड दिया गया है। तो ये टोटली सिक्योरिटी फीचर्ड है और इसमें अलग अलग किस्म से आप रीडेबल नाइट विजन कैमरास वगैरह इसको पढ़ सकते हैं। सर, सुबह हमने शहरियों से बात करी, रश तो है वहाँ पर, ऑनलाइन भी इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, पर शहरी कुछ शिकायत का सामना भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रिश्वत वसूल करके भी काम लिया जा रहा है। तो ये कल्चर कब ख़त्म होगा? देखें जी, इसीलिए ऑनलाइन सिस्टम भी हमने शुरू कर दिया। आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन कराएँ, अपना नंबर प्लेट ऑर्डर करें, टैक्स भरें कि जैसे आपको आने की तकलीफ़ ना हो। आप ऑनलाइन नंबर प्लेट अपनी ऑर्डर करेंगे, आपको SMS आ जाएगा, आप आएँ अपनी डिलीवरी लेकर चले जाएं, आप भी ट्रबल से फ्री। और स्पेशली हमने सैटरडे संडे भी खोलने का यही मकसद था कि लोग छुट्टी के दिन भी आएँ। स्पेशली 4th फ्लोर हमने खाली नंबर प्लेट पर्पज़ के लिए रखा है। जिन लोगों के ऑर्डर्स आ गए हैं वो आएँ, अपनी नंबर प्लेट रिसीव करें, ट्रांसफ़र करें, थंब इम्प्रेशन दें, बायोमेट्रिक कराएं, नई नंबर प्लेट ऑर्डर करें। अच्छा, अब तक कितनी नंबर प्लेट्स जो हैं वो जारी हो चुकी हैं और कितना अजरा जो ताखिर का शिकार है? देखें जी, 20-1 लाख गाड़ियों को तो हमने, जिसमें मैंने बताया मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों को हमने सप्लाई कर दी है नंबर प्लेट। पीछे अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास और डे टू डे की बुनियाद पर 20 से 30 हज़ार ऑर्डर्स आ रहे हैं और डे की डे बुनियाद पर हम ये ऑर्डर फॉरवर्ड कर रहे हैं और डे की डे बुनियाद पर 20 से 25 हज़ार हम डिलीवरी दे रहे भी हैं। सर, पूरी आपकी हमने बात सुनी, प्रोजेक्ट ज़बरदस्त है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरियों को रोका जा रहा है, हज़ारों रुपए के चलान उनको पेश किए जा रहे हैं। इसके बाद में कि आपके पास नंबर प्लेट्स नहीं, उस हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक नंबर प्लेट के हवाले से तो 14 अगस्त तक कोई ऐसी पुलिस काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरी आज भी DIG ट्रैफिक साहब से बात हुई है, वो इंश्योर करेंगे। और जहाँ तक बाकी हेलमेट्स वगैरह का है तो लॉ तो सबको फॉलो करना है। अगर उस पर चालान होता है तो उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, आप अगर किसी गलत ओनर के नाम पर चला रहे हैं, थर्ड आदमी के नाम पर चला रहे हैं, अपना बायोमेट्रिक करवा कर आपने ट्रांसफ़र नहीं कराई है, या जब तक आपके पास अथॉरिटी लेटर नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ क्राइम। सर, कितना रेवेन्यू जमा हो गया कराची से, क्योंकि नंबर प्लेट्स की मद में शहरी 1800 आई थिंक कोई ऐसी फीस इसकी पे की जा रही है, तो महकमा एक्साइज कितना रेवेन्यू जो है जनरेट कर लेगा? देखें जी, 3 साल में 20 लाख नंबर प्लेट्स इशू हुई हैं और ये एक प्रोसेस है, इससे रेवेन्यू का नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हमें भी कॉस्ट करती होगी कि हम बना कर दे रहे हैं लोगों को और हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही दे रहे हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट कोई अपना प्रॉफिट रख रही है या कुछ कर रही है। तो ये जैसे, क्योंकि NRTC भी हमारा गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है ना जी, वो देता है, जारी बात है, गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह मिलाकर जो कॉस्टिंग आ रही है उस पर गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड कर रही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। बिल्कुल, आपने कहा कि मुकेश कुमार चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे और आगे भी चलते हैं, मज़ीद भी आपको प्रोग्राम के हवाले से मज़ीद डिटेल बताएंगे। बोल जमूर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं समाजी रहनुमा सैयद फैज़ान हुसैन, जिन्होंने नंबर प्लेट्स का इशू जो है सिंध हाई कोर्ट तक पहुँचाया है। कराची में शहरियों को भारी जुर्माने दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे फूड राइडर्स भी हैं जो कि कम उजरत पे काम करते हैं, अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, उनको भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हज़ारों रुपए के चलान पेश किए जा रहे हैं। उसकी आवाज़ बने फैज़ान हुसैन, हम इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया बोल जमूर को टाइम देने के लिए। फैज़ान में हम देख रहे हैं बाइकर राइडर्स, फुट पार्टनर राइडर्स रोडों पर ज़्यादा ड्राइवरी करते हैं, कम उजरत होती है, अपना घर चला रहे हैं, उनको भी चलान पेश किए जा रहे हैं। आप नंबर प्लेट्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंध पुलिस कार्रवाई कर रही है, आपके बंदों को अरेस्ट करा गुज़िश्ता रोज़ पहले।
तो इस तमाम चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे, ये क्या हो रहा है सारा कुछ? देखिए बात सारी ये है कि मैं जैसे हमारे ऊपर जब ये कार्रवाई की गई एक्साइज और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले से, तब मेरा एक ही सवाल था कि आपने रेड की क्यों? कहा कि आपकी वजह से एक्साइज को नुकसान हो रहा है। मैंने कहा क्या नुकसान हो रहा है? आप तो नंबर प्लेट नहीं दे रहे ना। अगर आप ये बोलते हैं नुकसान हो रहा है कि आप फ्री में नंबर प्लेट दे रहे हैं, तो यकीनी तौर पे आपके ठेकेदारों को नुकसान हो रहा है, जो आपने एक्साइज के नीचे बिठाए हुए हैं, जो आपसे पर्ची लेने के बाद आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नीचे जाके टेम्परेरी नंबर ले लें। क्यों ले लें? अच्छा, आपकी पर्ची लेके जेब में मैं रख लूँ और नंबर प्लेट हो ना हो, पुलिस रोके तो मैं उसको ये कहूँ कि है ना वो मैंने एक्साइज में नंबर प्लेट दे दी, तो कोई इशू नहीं है। अगर फैज़ान हुसैन अपनी मदद आपके तहत कुछ दोस्तों के साथ मिल के अगर एक वायलेशन जो हो रही है, आप कहते हैं कि है ना नंबर ट्रेस नहीं होते, तो वह तो उसी साइज़ के नंबर प्लेट दे रहे हो जो एक्साइज यूज़ कर रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या कबात थी? एक बात। दूसरी बात ये, पहले आप हमें मुतबादिल इसका वो बताएं कि आपने हमारे लिए रोड अच्छे रख दिए हों, बिजली फ्री कर दी हो, ये गैस का मसला इशू, पानी का, कौन सा ऐसी सहूलतें जो आपने हमें दी। अगर आप ये बोलते हैं कि मेरा काम सिर्फ एक्साइज से रिलेटेड है, तो भाई आप सिंध हुकूमत का हिस्सा हैं। आप 4-5 लोग हैं जो लोगों को डुगडुगी के ऊपर नचा रहे हैं। कभी जिसका दिल करता है कुछ कहता है, कभी किसका दिल करता है कुछ कहता है। इन्हीं की जमात के और इसी से रिलेटेड एक शख्स हैं जो कहते हैं हम तो अजरक लगवाएंगे नंबर प्लेट पे, तुम्हें जो करना है कर लो। ये अल्फाज बोलने के हैं। आप अकेले नहीं हैं, 16 करोड़ आवाम है, यहाँ से लेके सिंध तक 16 करोड़ के आवाम मैक्सिमम आवाम बनती है। आप सबका फैसला करने वाले होते कौन है भाई? आप आवाम से पूछें। आपने पहले भी यही किया, पीली नंबर प्लेट से ब्लू उसके ऊपर लेकर आए कि ब्लू नंबर होने चाहिए जो कैच हो, फिर उसके बाद अब ये लेकर आ गए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास ग्लव्स फटे हुए बाइक राइडर्स के, जूते फटे हुए, किक जो है वो टूटी हुई है, हाथों से धक्का देके स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास खाने को आप दे दें ना। अगर आपको इतना सेफ सिटी प्रोग्राम के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस है कि जो है आप ये चाहते हैं कि जो है इसके ऊपर QR कोड हो और इसको ट्रेस किया जाए, आप फ्री दे दें, हम लगा लेंगे। मसला ये है कि कानून आपने राइज करना है बाहर मुल्क का, तो वैसे बने तो सही, पहले वैसी सहूलतें तो दें। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूछे तो सही है कहाँ पे, हमें तो नज़र नहीं आ रहा, हमें तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आप बोलते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट सिर्फ शारा फैसल और DHA में लगाए जाएंगे, DHA की अपनी सिक्योरिटी, उनके कैमरे चल जाते हैं, फिर भी आपका केस अदालत में ज़ेर समाअत है सिंध हाई कोर्ट में, तो अब तक उस केस में क्या पेशरफ्त हुई अदालत की जानिब से, क्या रिमार्क्स दिए गए वो भी ज़रा बताएं। देखिए अभी तो नोटिस हुए हैं, ठीक है ना, नोटिस हुए हैं, आके जवाब जमा करवाएंगे। एक्साइज वाले कहते हैं हमने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया सिंध पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, कि रोडों के ऊपर रोक के चालान काटें या बाइक बंद करें। तो फिर उनको ये इंस्ट्रक्शन दी किसने, ये पूछें। वो ये कहते हैं कि हमने तो ये कहा है कि भाई इनको पाबंद किया जाए कि नंबर प्लेट लगाओ। मैंने कहा कोई टाइम लिमिट, बोला कोई टाइम लिमिट नहीं है। हेलमेट दे दें, ग्लव्स, हपर, सीट कवर, मरगाट, पूरी बाइक हमें अजरक की दे दें, हम चलाने को तैयार हैं। हम तो नारे भी लगाएंगे कि जो आप नारा बोलेंगे, जो इनका नारा है ना, स्लोगन, वो लगाएंगे, पक्का लगाएंगे। सिर्फ इनको बोलें चीज़ें दे दें, हमें मसला थोड़ी है। हमें अपने घर के लिए सोचने का टाइम नहीं मिल रहा, हम तो उलझावों में उलझे हुए। हम कैसे चीज़ों को पूरा करेंगे, आप बताएं। बहुत शुक्रिया फिलहाल, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बिल्कुल आपने देखा कि हमने आपको आवाम की राय भी दी, और इसी हवाले से एक्साइज के जो मिनिस्टर हैं सूबाई वज़ीर जनाब मुकेश कुमार चावला साहब, उनकी भी हमने आपको राय दी, उनका भी हमने मौक़िफ़ सुनाया, और समाजी रहनुमा सैयद फैज़ान हुसैन, उनकी भी राय हमने आपको बताई। तो उनकी जानिब से कहा गया है कि सिंध हुकूमत जो है पहले अपने दीगर काम सीधे करे, उसके बाद इस जानिब जाए। लेकिन मुकेश कुमार चावला साहब कहते हैं 14 अगस्त तक हमने आवाम को, शेर कायद की आवाम को मोहलत दी है कि वो नंबर प्लेट जल्द से जल्द बनवाए। ट्रैफिक पुलिस किसी किस्म का शेरियों का कोई चलान नहीं करेगी। आज के बॉल जमूर से मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। अब रुक करते हैं कफील अहमद का, जो कराची की मज़ीद सूरत हाल आपको बताएंगे। मुल्क में चीनी की कीमत जो है वो आसमान तक पहुंच चुकी है, और रिटेल मार्केट हो, होलसेल मार्केट हो, इजाफे का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है। और बुनियादी अवामिल माजी में भी जो होते रहे हैं, बाकायदा कैटलाइजेशन जो है वो होती रही है, और चीनी की कीमतें जो शुगर मिल्स जो होते हैं और जो मिल मालकान, उसके अलावा अगर हम बात कर लें होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट, उसका इम्पैक्ट सार्फिन पर आता है, और सार्फिन से की जेबों से जो है वो अरबों रुपए निकाले जाते हैं चीनी की जो है वो फ़रोख्त कीमत में। अगर हम बात कर लें 2021-22 के अंदर भी जो है वो कैटलाइजेशन जो है वो की गई थी,
और जो शुगर मिल्स मालकान थे उन पर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था। तो बोल जमहूर के आज के एपिसोड में मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त चीनी की जो कीमतें हैं उसको आसमान पे कौन लेकर गया है, क्या बुनियादी वजूहात हैं। पहले हुकूमत ने एक्सपोर्ट की बड़े पैमाने पे और अब हुकूमत इंपोर्ट करने का जो है उसने बाकायदा टेंडर जो है वो जारी कर दिया है और चीनी अब इंपोर्ट की जाएगी। यानी कि पहले एक्सपोर्ट की गई, ज़र मुबादला हासिल किया गया और अब जो है उसको इंपोर्ट करने के लिए अरबों डॉलर जो है वो चाहिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त आवाम को दरपेश हैं और आवाम जो है वो झेल इसलिए रही है कि उसको जो है वो भुगतना पड़ता है और चीनी की जो प्राइसेस हैं वो बेयर करनी पड़ती हैं। हम होलसेल मार्केट में यहाँ लोगों से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे चीनी की कीमतें बढ़ने की वजूहात क्या हैं। आइए चलते हैं जी। हम बात कर रहे हैं इस वक्त चीनी के हवाले से, कीमतों को कौन ऊपर लेकर गया, कौन इसका जिम्मेदार है। आवाम की जेबों से हमेशा पैसे निकाले जाते हैं लेकिन कोई इस जो है जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। इससे पहले माजी के अंदर अगर हम बात करें 2021 के अंदर शुगर मिल्स मालकान ने कार्टलाइजेशन की थी और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 44 अरब रुपए का जुर्माना उन पर जो है वो आयद किया था। मेरे साथ मौजूद है चीनी के डीलर हैं शफकत महमूद साहब। शफकत साहब, ये चीनी आसमान पे कौन लेकर गया तमाम कीमतों को? देखिए जी, ये जितना भी काम हैगा ये मिल ऑनर्स ही करते हैं। यहाँ के साथ जो माफिया आएगी, जो अटैचमेंट में है, उनका काम होता है। ये माफियाज का काम होता है। विदाउट माफियाज के कभी भी प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो सकती। अच्छा, माफिया जो है ना सिर्फ एक ही बिजनेस को नहीं पकड़ती, वो तमाम बिजनेस को पकड़ती माफिया। अगर चीनी से निकलेगी तो तेल घी में चली जाएगी, तेल घी से निकलेगी तो आटे में चलेगी, आटे से निकलेगी प्रॉपर्टी में घुस जाएगी। उनका काम ही यही है। माफियाज अपने नोट बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उनको पता है किस चीज़ में कब खेलना है, किस चीज़ में कहाँ खेलना है। वो पूरी आवाम की नसों से वाकिफ़ है, पूरी रगों से वाकिफ़ है। ये कौन सी माफिया है जो घी में भी आ जाती है, तेल में भी आ जाती है, चीनी में भी आ जाती है, गंदम में भी आ जाती है? ये कौन लोग हैं? मतलब कोई आसमानी मखलूक है? कौन है ये आसमानी मखलूक नहीं, आप जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं। ये जो हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर रहेंगे जो ये काम करते हैं। इसमें बड़े बड़े वज़ीर मुलविस होते हैं, बड़े बड़े लोग मुलविस होते हैं। ये छोटे मोटों का लोगों का काम ही नहीं होता। वज़ीर मुलविस हैं, ज़ाहिर सी बात है। उनके बगैर देखो ना कोई काम होता नहीं मुल्क के अंदर। अच्छा, कोई भी काम जो होता है ये सब किसी न किसी के शराकतदारी से होता है। तो ये चीनी कीमतें आसमान तक पहुँची है, इसमें आप समझते हैं कि बराह रास्त क्योंकि जो शुगर मिल्स मालकान है उनकी बड़ी तादाद हुकूमतों के अंदर भी है। देखिए ना यार, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि शुगर मिल मालकान की मर्जी होती है तो प्राइस इनक्रीज नहीं। शुगर मिल अभी कल से डिलीवरी बंद कर देंगे आपकी, फिर आप क्या करोगे? शुगर कहाँ से लाओगे आप? कल से ये रूमर आ रही है कि भाई मिल जो है अभी डिलीवरी बंद कर देगी, आपको माल नहीं देगी, फिर हम क्या करेंगे? हम मुझे इसका जवाब देंगे, हम क्या करेंगे फिर? अच्छा शफकत, माजी के अंदर ही उन्होंने देखा कि कैटलाइजेशन जो है वो की गई थी और मुसाबकती जो कमीशन है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्माना जो है वो तमाम शुगर मिल्स पे आयद किया था और उसकी समात भी जो है वो 6-7 अगस्त 2025 को होने जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए ना, वो जुर्माना आयद किया गया, वसूल नहीं किया गया। क्या किया गया? वसूल नहीं किया गया, आयद किया गया, वसूल नहीं किया गया। कितने साल हो गए? 4 साल। 4 साल में वसूल आप नहीं कर सके। हमारे पे जुर्माना करते हो तो 6 दिन का टाइम होता है जी, फिल करो, वरना 15 दिन के लिए आपको जेल में चले जाओगे आप। तो फ़र्क कितना हुआ आयद करने में, वसूल ना करने में? 4 साल गुजर गए, क्यों नहीं आठ डाला बड़े लोगों को? हमें तो फ़ौरन आठ डालते हो, 20,000 रुपये जुर्माना। तो अभी जो कीमत है होलसेल मार्केट में इस वक्त कितनी है शफकत भाई? और उसके अलावा अगर हम बात कर लें रिटेल की तो मार्केट के क्या स्टेबल है? तो आप जो टेंडर जारी कर दिए इंपोर्ट करने का, पहला टेंडर, तो कुछ कीमतें आप समझते नीचे आएंगी? 3.5 लाख टन का पहला टेंडर जारी किया गया, वो भी TCP मंगाएगी माल को। और मैंने तो जहाँ तक सुना है कि वो ब्राज़ील का माल आ रहा है, जो कि माल भी बिल्कुल नाकारा होता है। हाँ, ब्राज़ील। इस लिहाज से कह रहे हैं नाकारा होता है? बिल्कुल बारीक होता है ना वो माल, बिल्कुल बारीक होता है। वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है? नहीं, ज़्यादा इस्तेमाल हो, कम इस्तेमाल बात की बात है। वो पाकिस्तान की हम पसंद नहीं करती, आप वो माल मंगा रहे हैं। अगर आपने माल मंगानी तो अच्छा माल मंगा लो, कोई मोटा माल मंगा लो जो पाकिस्तानी आवाम लेती है। ठीक है, आप तो मंगा लें बिल्कुल बारीक माल। अभी होलसेल मार्केट कहाँ स्टैंड करती है? आज 178 रुपये की बोले हैं। 178 आज 178। और रिटेल मार्केट के अंदर 185-190 तक 185-190 भी रिटेल मार्केट में बिक रही है। तो आप समझते हैं कि ये जो अगर ब्राज़ील का आएगी तो प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा कमी के लिहाज से? नहीं, अगर सब्सिडीज़, मैंने आपको परसों बताया था कि सब्सिडीज़ तमाम ख़त्म कर दी जाएंगी। अगर सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई तो शुगर की प्राइस 150 रुपये पे आ जाएगी। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मरेगा सिर्फ और सिर्फ किसान, जबकि गन्ना उसका आ जाएगा। सितंबर में इसकी होगी लोडिंग, अक्टूबर माल आ जाएगा, नवंबर के अंदर हमारी क्रशिंग स्टार्ट होनी है कि नवंबर के अंदर जनाब अली वो किसान का आप 400 रुपये से वो गन्ना नहीं बिकेगा। शफकत साहब, जिस माफिया की आपने बात की, तो ये जो अब चीनी का ये मामला चल रहा है उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या किसी और कैटलाइजेशन के अंदर जो है वो दिखाई देंगी? देखें, अभी इस वक्त जो हालात होंगे वो मैं नहीं समझता कि अच्छे होंगे ना।
माफिया तो अपना काम करती रहेगी। आपका भी तो बड़ा रोल है, आप लोग भी जो है वो चीज़ों को जो प्राइसेस हैं उसको स्टेबल करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं तो सबसे पहले कहूँगा इम्पोर्ट ही ना करें, क्योंकि 3 से 4 महीने का माल हमारे पास मौजूद है। इन 26, 27 या 30 करोड़ रुपए की आप शुगर मंगाएंगे तो इससे हमारा ज़रिए वाला 26-30 करोड़ रुपए जो बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसको तो इम्पोर्ट करनी चाहिए। 3 से 4 महीने का हमारे पास माल मौजूद रहेगा तो हमें क्या जरूरत पड़ी माल मंगाने की। अगर हम सब्सिडी न दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडी न दे, सब्सिडी दे के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना नुकसान करेगी, ठीक है ना, जो लॉसेस करेगी ना, तमाम टैक्सेस छोड़ेगी, लॉसेस होगा। अगर लॉसेस नहीं करती तो चीनी 250 रुपये तक आगे पड़ती है आपको, तो ज़रूरत क्या है भाई मंगाने की चीनी को? ज़रूरत ही नहीं है मंगाने, नहीं ज़रूरत ही नहीं मंगाने की। 3 से 4 महीने के बाद जो अपनी क्रॉप होगी वो हो जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अगले साल फिर चलेगी। आप एक्सपोर्ट ना करने देना इसको चीनी को। आप ये समझते हैं कि पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ओपनली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसको इम्पोर्ट ना करें, आप क्रशिंग का इंतज़ार करें, 4 महीने बाद 9 महीने क्रशिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप अपना माल जो आराम से बनाएंगे और मार्केट फिर स्टेबल हो जाएगी। ठीक है जी, ये मेरे साथ मौजूद थे शफकत महमूद साहब। उनका कहना है कि हुकूमत इंपोर्ट ना करे, फौरी तौर पर ये फैसला वापस ले और नवंबर तक क्रशिंग का जो है वो इंतज़ार करे और उसके बाद जो है वो तमाम जो क्रॉप होगी वो आ जाएगी और अवेलेबल होगी। और उनका कहना है कि अभी जो माल अवेलेबल है वो इतना है कि ये महीने जो है वो चल सकता है। तो ये तमाम सिचुएशन है। कुछ मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या राय है और ये जो कीमतें इस वक्त बढ़ाई गई हैं इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है। अब मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन साहब, जो कि मार्केट जो कि इस वक्त होलसेल मार्केट से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डील करते हैं, इसी कारोबार से वाबस्ते हैं। हसन साहब, चीनी कीमत आसमान तक पहुँचा दी है, अब हुकूमत ने फैसला किया है कि इम्पोर्ट की जाए 7 लाख टन और पहला टेंडर जो है वो जारी कर दिया। हुकूमत का ये दावा है कि कीमतें कम हो जाएंगी। क्या समझते हैं ये चीनी जो कीमत इतने ऊपर तक पहुँचा दी गई होलसेल और रिटेल मार्केट में, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार। पहले एक्सपोर्ट कर दी, पहले क्या की थी? एक्सपोर्ट की इन्होंने। क्यों की भाई? आपको पता नहीं है आपके मुल्क में कितनी ज़रूरत है? हमारे यहाँ चीनी वाफर होती है, चीनी की कोई कमी नहीं है। क्या 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 हिसाब से लेते हैं गन्ना? 450 में इन्होंने शुरू किया। 450 में गन्ना कितना निकलता है? 1 मन गन्ना 450 में इन्होंने लिया, तो उसकी कितनी गन्ना चीनी निकलती होगी? कोई कैलकुलेशन तो दुनिया में होगी या नहीं होगी? 80 रुपये किलो चीनी बढ़ी है इनको। और गंदम के अंदर जो इतना बड़ा स्कैंडल आया हुआ है, क्या ज़मींदार को मार दिया? 2 साल से मरा हुआ ज़मींदार। आपके पास गंदम होने के बाद यूक्रेन से मंगाने की क्या ज़रूरत थी आपको? ठीक है, क्यों मंगाई आपने भाई? कमीशन के चक्कर में। माफिया है ना ये खा रहे हैं। जो वो गवर्नमेंट थी जो उससे पहले जो बैठा था, वो क्या बोलते हैं उसको? इमरान खान। नहीं, इमरान खान नहीं, उसके बाद में जो इमरान खान के बाद में सेटअप लाए थे वो वाकया पीडीएम से पहले जो बीच में आई थी, उन्होंने मंगाई मिलके, इन्होंने सब ने गंदम मंगाई यूक्रेन से। तो आप समझते हैं ये सिलसिला जारी रहेगा? ये जब तक ये हुक्मरान है ये जारी रहेगा। ठीक है, ये डीलर हों, आवाम हो, वो तो खासे जो है वो मायूस दिखाई देते हैं और उनका यही कहना है कि ये पाकिस्तान में कोई नया खेल नहीं है। मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है वो पहले जो है वो चीनी एक्सपोर्ट की जाती है और उसके बाद इम्पोर्ट की जाती है। और यही सूरत हाल घी के अंदर भी है, तेल के अंदर भी है, गंदम के अंदर भी है और अब चीनी के लिए तो आवाम की जेबों से अरबों रुपए जो है वो बटोरे जा रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि तमाम जो हुकूमतों में और जो है वो बैठने वाले लोग हैं, हुकूमती अरकान, उनकी अपनी शुगर मिल्स हैं, वो चाहें तो प्राइसेस कम हो सकती हैं, लेकिन वो ये चाहते नहीं। और भी लोगों के पास चलते हैं और कुछ चीनी की जो कीमतें हैं, इस मैकेनिज़्म को समझने के लिए कि आया कि क्यों कीमत जो है वो इतना ऊपर गई है और अब एक बार फिर दरामद करने का फ़ैसला किया गया। आइए चलते हैं जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सपोर्टर हैं, डिफरेंट जो कमोडिटीज़ हैं उसमें जो है वो डील करते हैं, मुजम्मिल चैपल साहब। उनसे हम बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, चीनी की कीमतों को पहले आसमान पे ले जाया गया, अब जो है वो इम्पोर्ट करने की बात हो रही है। 100 रुपये पे आपने एक्सपोर्ट कर दी और आप 150-160 पे इम्पोर्ट करो, जुल्म नहीं है इस कौम के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। एक्चुअली सर मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है पॉलिसीज़ जो हैं वो टाइमली नहीं की जाती। हमारी जो शुगर है उसमें क्या हुआ, शुगर में क्रॉप आने से पहले हमारा फ़ैसला कर दिया गया कि जी इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो उस वक्त भी मैंने अखबारों में और दूसरी जगहों पे कहा कि जी ऐसा ना करें, पहले क्रॉप को आने दें, उसका साइज़ चेक करें। हमारी कंजम्पशन हर साल 3-4% बढ़ जाती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो डेफिनेटली इस पर असरअंदाज होगी। और वही चीज़ नज़र आ रही है कि देखें, जो चीनी 100 रुपये की थी किलो,
वो जो है 180 पे पहुंच गई और अब उम्मीद है कि 200 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इम्पोर्टेड जो शुगर है 185 का तो इस वक्त कॉस्ट आ रहा है, और वो भी बारीक चीनी। और हमारी चीनी जो है वो कदरें बहुत बेहतर होती है, और हमारी चीनी अगर इम्पोर्टेड शुगर के हिसाब से आप देखें कि अगर वो 200 की बिकेगी तो वो 190 की 185 की बिकेगी। तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी करेगी और हमारा ज़र मुबादला का नुकसान भी होगा। और ये समझ लें कि हमारी गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियों की वजह से ये हो रहा है, जो कि अगर गवर्नमेंट ये पहले फ़ैसला नहीं करती एक्सपोर्ट का तो शायद हम इम्पोर्ट पे ना जाते। नहीं, तो ये पीडीएम की गवर्नमेंट तो पिछले 3 साल से चली आ रही है, ऐसे ही है। तो ये तो इकॉनमी को बड़ा समझते हैं, पॉलिसीज़ को भी देखते हैं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा जो है वो गंदम का स्कैंडल भी चल रहा है और अब ये चीनी के मामला। सर देखिए, गंदम तो इस वक्त आपकी अगर आवाम की बात की जाए तो रेट नीचे है, आवाम को तो उससे फ़ायदा हो रहा है। और अगर शुगर की बात की जाए तो शुगर में तो इस वक्त जो है सीधा आप शुगर की क्रॉप आने से 1-1.5 महीना पहले एक्सपोर्ट करने की क्या वजह थी? ऐसी कौन सी क़यामत आ रही थी? आप 2 महीने बाद कर लेते। तो वो गलत फ़ैसला जो है उसको आज भुगतने के लिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, और वो भी थ्रू टीसीपी हो रहा है। उसमें भी हम सब्सिडी देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, आवाम को भी नुकसान। महंगा चीनी हम ख़रीदेंगे, सस्ता चीनी हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। उस पर टैक्सेस की भी एक भरमार है। इंपोर्टेड शुगर जो है या इंपोर्ट कोई भी चीज़ आप करते हैं उस पर ड्यूटी लगती है, सेल टैक्स लगता है, हर चीज़ लगती है। उन सब चीज़ों को प्रोसेस होने के बाद जब आवाम तक पहुंचती है तो वो एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और यकीनन अब जो कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी, आप समझते हैं? सर बिल्कुल यही नज़र आ रहा है। अभी जो 3 माह हैं जब तक ये शुगर नहीं आती, हमारी नवंबर दिसंबर में क्रशिंग होगी, जब तक मैं समझता हूँ कि प्राइजेज़ इसकी और मज़ीद ऊपर 200 को भी क्रॉस कर सकते। कौन लोग हैं इस मुल्क में, मतलब ये जो हर कमोडिटी के अंदर कुछ न कुछ जो है वो हर 2 साल के बाद जो है वो कोई ना कोई स्कैंडल आ जाता है, कभी जो है वो घी का, कभी तेल का, कभी गंदम का, कभी चीनी का। तो ये कौन लोग हैं जो पर्टिकुलर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप समझते हैं ऐसा किया जाता है? सर मैं समझता हूँ 62 लोग हैं जो कि इसमें फ़ैसला करते हैं, और उनके असर जो हैं वो गवर्नमेंट तक होते हैं, अंदर तक होते हैं, और वो स्टेक होल्डर्स भी बाज़ औक़ात होते हैं, जो शुगर माफिया जिसको हम कह सकते हैं, या मतलब बड़े लोग जो हैं जो कि पॉलिसीज़ बनाते हैं अपने मफादात के लिए। तो गवर्नमेंट को तो चाहिए गवर्नमेंट अपने मफादात को देखे, आवाम के मफादात को देखे। कब तक ये ऐसे मामला चलते रहेंगे और हर 1.5 से 2 साल के बाद किसी न किसी कमोडिटी के अंदर पर्टिकुलर लोग जो हैं वो पहले एक्सपोर्ट कर देंगे, फिर उसको इम्पोर्ट किया जाता है? नहीं सर, मैं कहता हूँ आप एक्सपोर्ट करें, इम्पोर्ट भी करें, लेकिन उसको फ्री ट्रेड कर दें, या तो इम्पोर्ट की इजाज़त हर वक्त रखें। आप क्यों इसको जो है 5 लाख की परमिशन पे लेके जाते हैं? जब सस्ता हो तो उसको मंगाने की भी इजाज़त दें। हमारा जो किसान है उसको आप क्यों इंटरनेशनल मार्केट से हटाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ कि इंपोर्ट भी हो, एक्सपोर्ट भी हो। जिस तरह दुबई करता है, इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, वहाँ पे तो कोई चीज़ नहीं पैदा होती। तो अगर यही चीज़ पाकिस्तान में राइज की जाए तो मैं समझता हूँ कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मार्केट हमारी इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक चलती रहेगी। तो मुझे मतलब ये जो अभी कीमतें हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें, होलसेल जो है वो 178 पर स्टैंड कर रही है और रिटेल 185 190 पर है। तो कहाँ तक देखते हैं प्राइस आप? सर मैं होलसेल 200 देख रहा हूँ, यानी ये रिटेल आपकी 210, 15, 20 तक जा सकती है। अच्छा, उससे इम्पोर्टेड जो है वो चीनी के बाद? क्योंकि देखें अभी क्रॉप तो आनी नहीं, जो हमारे पास मौजूदा स्टॉक्स है उसी को यूटिलाइज आपने करना है। तो डेफिनेटली वो तो ख़त्म होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो जैसे जैसे उसकी लोअर ग्राउंड आएंगे, मतलब नीचे जाएंगे, तो मार्केट जम करेगी सर। और अभी लोगों ने स्टॉक भी किया हुआ है, तो वो अच्छा प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से वो लेके रखेंगे। ठीक है जी, मुजम्मिल साहब मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कुछ 62 लोग हैं जिनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इकदाम होते हैं, और यही वजूहत है कि ये सिलसिला कई बरसों से जो है वो चला आ रहा है। जी अब मौजूद है मेरे साथ होलसेल मार्केट के सदर रऊफ़ इब्राहिम साहब, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि रऊफ़ साहब चीनी के मामला क्या हैं? चीनी की कीमत को पहले जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया गया 100 रुपये के ऊपर, और अब 170, 180 पर जो है वो इम्पोर्ट करने जा रहे हैं ब्राज़ील से। कौन लोग हैं, ये कौन सा मैकेनिज़्म है जो कभी तेल में, कभी आटे में, कभी चीनी में, मतलब आवाम की जेबों से अरबों रुपए निकालना मकसद रह गया खाली क्या? देखें, गरीब आवाम को पीसने का काम किया जा रहा है। जहाँ भी देखें एसेंशियल आइटम में घी, तेल, चीनी, जहाँ भी देखेंगे यही माहौल है। और देखें, हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनाना चाह रहे हैं इसको। ये हमने मैकेनिकल एग्रीकल्चर पे तवज्जो ही नहीं देनी। और हमारा जो क्रॉप हुआ माशाल्लाह गन्ने का अच्छा हुआ था, वो 66 लाख टन इनके बकौल गवर्नमेंट के आदाद शुमार के बकौल अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए 12 महीने में, तो हमारे पास चीनी पूरी है। तो हमें ये सवाल का जवाब हमें लेना है हुकूमत वक्त से कि क्यों इंपोर्ट की जा रही है। $26 करोड़ की इंपोर्ट क्यों करने जा रहे हैं हम पहले एक
एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर इंपोर्ट कर देते हैं, जो पिछले वक्तों में भी हुआ। इसी तरह हम करते रहेंगे। इस मुल्क के लिए क्या हम नुकसान यही करते रहेंगे और कर्जदार रहेंगे? हर वक्त हम कर्जदार रहेंगे। एग्रीकल्चर की बेसिक होती है, अगर हम सब चीज़ें मंगाना है बाहर से, दालें हमें 20 लाख टन मंगानी है, ऑयल हमें 36 लाख टन मंगाना है, चीनी हमें मंगानी है, तो क्या है ये? एक पॉलिसी मुरतब करें। तो भाई अभी तो ज़खायर मौजूद हैं चीनी के, उसके बावजूद भी आपको जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं आप इतने बड़े पैमाने पे, और जब इम्पोर्ट करेंगे तो यकीनन प्राइसेस जो हैं ये 210-215 तक जो है वो जाएगी। नहीं देखो, ऐसा नहीं होगा। देखिए इन्होंने सारे टैक्सेस ख़त्म कर दिए हैं और 0.25 इस पे टैक्स लिया जाएगा मंगाने पे। अब जब ये बेचेंगे, गवर्नमेंट बेचेगी किसी को भी, XYZ किसी को भी बेचती है, तो उसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा और सेल टैक्स 27 रुपये और इजाफा हो जाएगा। इसका बताएं 160 रुपये की चीनी 27 रुपये और लग जाएं तो 187 रुपये की होलसेल में पड़ेगी, तो रिटेल में जाके 210-15 पड़ेगी। तो फिर मंगाने का फ़ायदा क्या है? मुझे ये बता देना, कोई बताए ना क्यों मंगानी है। हमारे पास ज़खायर हैं, क्रैक डाउन की ज़रूरत है। अगर क्रैक डाउन हो जाए, और वज़ीर आज़म ने पहले जो थोड़े दिन पहले 2-3 महीने पहले अनाउंस किया था 168 की चीनी थी। अच्छा मुझे ये बताइए कौन सा मैकेनिज़्म है जब से होश संभाला है ये पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के अंदर मखसूस लोग जो हैं वो कमाते हैं और बर्डन एक आम सारिफ पे पाकिस्तानी पर जो है वो पड़ता है, जिसकी जेबों से जो है वो करोड़ों अरबों रुपया निकाला जाता है। हर 2 साल के बाद कोई ना कोई स्कैंडल आता है। देखें जब सियासी लोग इसमें असर वसूख वाले हैं, उनकी पॉलिसियाँ बनती हैं, कोई स्टेक होल्डर नहीं होता इसमें। माहिर मईशत कहाँ हैं, वज़ीर ख़जाना साहब कहाँ हैं? सबसे पूछता हूँ मैं कि आप अगर इसकी मीटिंग बुला लें, स्टेक होल्डर को बुला लें और शुगर मिल मालकान को भी, उनको भी बुलाएं कि भाई आप जब आपने कहा था कि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो 140 से ऊपर नहीं जाने देंगे, हमें एक्सपोर्ट की परमिशन दी जाए, दे दी ना आपने, फिर क्या उनके ऊपर रिट को कोई कायम किया गया? लोग भी सियासतदान मुलव्वस हैं इसके अंदर। देखें सियासी लोग भी हैं और इंडस्ट्रियल भी हैं। क्या हमने इस नहज पे ले जाना है कि हमारे ज़रिए मुबादला ज़ाहिर करना है? 2021 के अंदर कार्टलाइजेशन पर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तमाम शुगर मिल्स हैं उन पर 44 बिलियन रुपीज़ का जुर्माना आयद किया था। आपके इल्म में है ना ये बात? बिल्कुल है। तो क्या हुआ, इससे हासिल क्या हुआ? जुर्माने की क्या वक़्त है जब आप 40,000 करोड़ का टीका लग गया है। आप 60 रुपये से कैलकुलेट करें 66 लाख टन को, तो आप 40,000 करोड़ का टीका लगाए और 1530 करोड़ FBR को नुकसान हुआ है। जब एक्सपोर्ट की तो सब्सिडी दी गई है। सब जगह ही लूटमार है। पिछले वक्तों को, इस वक्तों को ले लें आप, क्या ये शुगर ही नजर आ रही है? तो और ये लूटमार अपना रोबे कभी रुकेगी? नहीं रुकेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। मैं आपको ये आज रंजीदा होकर कह रहा हूँ, मैं आंसुओं से बात कर रहा हूँ, मैं रोते हुए बात कर रहा हूँ कि मुझे अब चीनी पे बात ही नहीं करनी है। मैं इतना डिसार्ड हूँ। इस कीमतें कम होने का इम्कान देख रहे हैं आप? नहीं नज़र आ रहा। नहीं किसी तौर पर भी नहीं। अगर आप मेरी बात को गौर से सुन लें कि अगर क्रैक डाउन का आगाज़ किया जाए, शुगर मिल से लेकर डीलर और सट्टा माफिया अगर क्रैक डाउन कर दें, मैं 4 दिन में आपको बोलता हूँ 160 रुपए की चीनी रिटेल में बिकेगी। ठीक है, रिटेल में बिकेगी, किसी को ना देखें, हाथ डालें तो पक्का डालें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आज भी चल रहे हैं, कौन देख रहा है? ठीक है जी, ठीक है। ये वो भी इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर हुकूमत कार्रवाई करे, क्रैक डाउन करे, सट्टा माफिया को पकड़े, तो ये प्राइसेस जो आज 190 के दरमियान है रिटेल मार्केट में, वो 160 के दरमियान जो है वो आ सकती है। मुख्तलिफ कमोडिटीज़ में हर 1.5 से 2 साल के बाद कोई ना कोई स्कैंडल सामने आता पाकिस्तान में, लेकिन कोई नहीं पकड़ा जाता। लोग मुलव्वस हैं, सियासी असर रसूख भी शामिल है, तमाम चीज़ें, और बड़े पैमाने पर कमा कर निकल जाते हैं। भुगतना कौन है? आम सारिफ, आम पाकिस्तानी, जो इस वक्त बिजली के बिल भी अदा नहीं कर सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।